हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, अभी हमने ना इलस्ट्रेशन 4 तक कर लिया है एज पर प्रॉमिस। बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन यही कराऊंगा, मैक्स। ठीक है जी। मैंने ना आपको कहा था रिवीजन बैच में ना, मेरा ना टारगेट सिर्फ एक ही है कि यहाँ बिठा के मैक्सिमम क्वेश्चन कराओ। अभी 3-4 इलस्ट्रेशन भी ना बेटा पहली ट्राई मैंने आपसे ही करवाई थी, और जिनको करना है ना वो कर रहे हैं हर हाल में। जिनको निकम्मों को कॉपी करने की आदत पड़ी है, कोई नहीं, मैं उनके लिए कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है। रही बात इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 की, 6 मुझे ही करना है 100%, नंबर लाइन से लेकर आखिरी तक। लेकिन 5th आपको ही करना है। जब तक प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक बेटा 5वां क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखना। ठीक है जी। ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो। आपने पढ़ना है, नंबर लाइन चेक करा देना बस अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है जी। 15 मिनट में पूरा अकाउंट के समेत खत्म करना है आज। स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। सामने देखना चाहिए। नंबर लाइन में 2 मिनट की मदद कर रहा हूं। ठीक है जी। सामने देखना। 1 अगस्त 15 को 90,000 की एक मशीन खरीदी। 1 अगस्त 15 90,000 की एक मशीन खरीदी। 1 अक्टूबर 16 दूसरी मशीन खरीदी 40,000 की। 1 अक्टूबर 16 दूसरी मशीन खरीदी 40,000 की। सामने देखते रहना बेटा। अब वो आगे बढ़ते हैं, क्या है कहानी। 30 जून 17 सोल्ड ऑफ फर्स्ट मशीन परचेज इन 2015 58,000 रुपए। 30 जून 17 पहली मशीन बेच दी, यानी कि M1 बेच दी 58,000 रुपए की। उसके बाद क्या हुआ, एक नई मशीन भी खरीदी आज के दिन ही 1 लाख रुपए की। डैप लगाना है 20%। अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च। 2-3 शिक्षा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन से आराम से सुनने का बेटा। आज के दिन ही आपने M3 भी खरीद ली 1 लाख रुपए की, पहली शिक्षा। बेटा, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि अकाउंट्स कहां तक बनाने, बताया ही नहीं था। भाई अगर तुम्हें यही नहीं पता अकाउंट्स कहां तक बनाने, तो कहां तक बनाओगे। जो भी क्वेश्चन में सबसे आखिरी डेट होगी वो वाला फाइनेंशियल ईयर बंद कर देना। बेटा ये आखिरी डेट है 30 जून 17, ये वाला फाइनेंशियल ईयर बंद करना पड़ेगा आपको। समझ आई बात? क्लियर है बात? पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, सामने देखना। ये मैं फर्स्ट टाइम बोलूंगा, ऑल्दो रिवीजन में ये बात मेरे को बोलनी है बात। बेटा कुछ चीजें ना मन में ही कैलकुलेट कर लेनी है, जैसे कि प्रॉफिट लॉसेस तो मैं बोल ही रहा हूँ शुरू से। इस बार मैं बैलेंस शीट भी बोल रहा हूँ कि मैं यही कैलकुलेट कर दूंगा, देखना जरा आराम से। बेटा 90,000 की मशीन 20% डेप का रेट है। अगर पूरे साल का होता तो 18,000 होता। 90,000 का 20% 18,000। लेकिन बेटा ये ना 8 महीने का डेप है। 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च, 8 महीने का डेप कितना, 12 था। आपने निकाला होगा 12,000 डेप है। ये पूरे साल का डेप है M1 का 18,000। और ये बेटा 3 महीने का है। अगर पूरे साल का 18 तो 3 महीने का कितना, 4500। इधर देखना, 90,000 की चीज पे 30 का डेप तो ये लगा, मतलब बची 60 की। 4500 का डेप ये लगा, यानी कि बची 55,500 की। 55,500 की यहाँ पर वैल्यू है, आपने इसको 58 में बेच दिया, मतलब 2500 का प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इतनी बात तो मैंने हवा हवा में ही सोच ली। अब मेरे को समझ नहीं आता, कैलकुलेशन करते टाइम कहाँ खोए हुए हो। तो पहले एक ही मशीन का हिसाब किताब निपटा दो। सारी साथ साथ चला रहे होंगे, M1 M2 रलते फिरेंगे, कैलकुलेशन याद नहीं रहती, हर चीज लिख के कर रहे होते हो। मैंने तुम्हारे सामने कैसे बोला, 90,000 में पूरे साल का टैप कितना होगा, 18। 8 महीने का कितना होगा, मुंह जबानी निकाल दिया। इस पे पूरे साल का था, सीधा 18 लगा दिया। अगर पूरे साल का 18 तो 3 महीने का कितना, एक भी कैलकुलेशन नहीं करी। एक एक कैलकुलेशन कर रहे हो। तो तुम्हें एक एक कैलकुलेशन पता क्यों करनी पड़ रही होती है? क्योंकि सारे साथ साथ सारी मशीनों के बारे में सोच रहे होते हो। मैंने दूसरी और तीसरी को देखा भी नहीं अभी। अरे कुछ तो सीख लो भाई। पेपर में पूरा नहीं करना क्या पेपर अकाउंट्स का? इलेश भाई, कुछ सिखाता हूँ यहाँ पर मैं, मेरी भी सुन लो। जो कर रहे हो ना बेटा, ये मेरा ही सिखाया हुआ है। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं करने लग जाती है यार थोड़े दिन बाद। बाबू, 40,000 का 20% डैप कितना, 8,000। 6 महीने का कितना, 4,000। लो जी, M2 पे पूरे साल का डैप 8,000। M3 खरीदी 1 लाख रुपए की, M3 का डैप लगाऊंगा मैं। पूरे साल का डैप लगाता तो 20,000 लगाता, 1 लाख का 20% 20,000। लेकिन ये 9 महीने का डैप है, 15,000। पूरे साल का 20 तो 9 महीने का कितना, 15। अब सुनो जी काम की बात। बेटा
M1 तो यहाँ बिककर खत्म हो गई, M2 और M3 तो नहीं बिकी, तो इनका बैलेंस शीट पक्का आएगा। इधर देखो जी, इतना तो सोच समझ सकते हो, M2 और M3 तो नहीं बिकी, इनका बैलेंस शीट तो पक्का आएगा। बेटा M2 का बैलेंस कैरेट डाउन कितना होगा, M3 का कितना होगा, अब हम यहीं से सोचा और समझा करेंगे, हर क्वेश्चन में यहीं से सोचा और समझा करेंगे। बेटा 40,000 की चीज पर 4,000 का डैप ये लगा, 8,000 का डैप ये लगा, 4 और 8 12 का डैप लगा 40 में से, यानी कि M2 की यहाँ पर बैलेंस सीडी वैल्यू कितनी होगी 28,000। 1,00,000 की खरीदी M3, इस पर डैप लगा 15,000 रुपए का, यानी कि अभी भी वैल्यू कितनी होगी 85। टोटल कर लेना, ये 1,13,000 का बैलेंस सीडी होगा, अलग अलग बैलेंस सीडी इतना ही आएगा, यही बीडीबी करना है। ठीक है, यानी कि अब जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, बैलेंस सीडीबी की भी कैलकुलेशन यहीं करा करेंगे, और बेटा प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन भी यहीं करा करेंगे नंबर लाइन में। और आपको बता देता हूँ 6 इलस्ट्रेशन से पहले का कुछ भी पेपर में आने का, बात बड़ी सिंपल सी है, वो क्वेश्चन बहुत हल्के लेवल के हैं जो अभी तक आप करके आए हो। ठीक है ना जी, अब लेवल बढ़ेगा, आखिरी में 2-3 इलस्ट्रेशन ठीक है, 6, 7, 8 ठीक है, ऐसे ही वहां 11, 12, 13, 14 ठीक है, ऐसे ही अगर और आगे चले जाओ, सॉरी 8-8 इलस्ट्रेशन है ना बेटा, एसएलएम के 8 है, शुरू के 5 हल्के हैं, 6, 7, 8 ठीक है। ठीक है जी, फिर अगले 8 डब्ल्यूडीबी के हैं, वहां पर भी 13, 14, 15, 16 ही ठीक है, उससे पहले हल्के हैं। फिर बेटा प्रोविजन मेथड के, उसमें भी आखिरी के 3-4 ठीक है, बाकी सब हल्के हैं। तो ध्यान रखना, मोटे मोटे ये 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, 5, 6, 7, 8 की कर लो, 13, 14, 15, 16 की कर लो, 21, 22, 23, 24 की कर लो, 4 बार कर लो, आज से समझ आना चाहिए भैया। अब मेरे को इसका अकाउंट रेडी करके दे दो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फ्लैच करा सकूं, जल्दी से अकाउंट रेडी करके दे दो इसका। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अब भैया जितना टाइम लगा सकते हैं आपसे यार, उससे ज्यादा ही लगा, तो आप सामने देखो, वरना ये इलस्ट्रेशन भी रह जाएगा, एक दिन में 2 भी नहीं करोगे भैया, कोर्स कैसे पूरा करोगे, 24 इलस्ट्रेशन है, 12 दिन तो मैं ऑलरेडी लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन भैया पर्पस यही है, मैक्स क्वेश्चन यहाँ पर अपने हाथ से 100% बढ़िया नंबर आएंगे, सिर्फ पास नहीं होंगे, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करना मैक्स क्वेश्चन। चलो जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 a company's whose accounting year is the calendar year, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का अकाउंट्स कब बंद होता है, 31 दिसंबर एवरी ईयर, क्योंकि कैलेंडर ईयर आप फॉलो कर रहे हो। Purchased on 1st of April 2017 machinery costing 30,000, it purchased further machinery on 1st of October 17 costing 20,000 and on 1st of July 18 costing 10,000। 3 मशीनरी खरीदी, एक 30, एक 20, एक 10। आगे बढ़ो जी। On 1st of January 19, 1/3 of the machinery which was installed on 1st of April 17 became obsolete and was sold for 3,000। काम की बात है बेटा, मैं तभी क्वेश्चन कर रहा हूं, वरना मैं करता ही ना। ग्रंथ रुक जा, ये समझ ले बेटा, 1 जनवरी 19 को क्या हुआ, 1/3 मशीनरी, जो मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 17 को, ये खरीदी थी 1 अप्रैल 17 को, इसकी 1/3 मशीनरी ऑब्सोलीट होगी, आपने 3,000 में बेच दी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, आपको ना परेशानी ना हो, अभी मैं क्या करूंगा, इस मशीन के 2 टुकड़े कर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, तभी बेटा ये चीजें आप समझ पाओगे। अगर इसकी 1/3 मशीनरी बाद में बिकी है, तो मैं ऐसा ना कर दूं, इसकी 1/3 अलग कर दूं और 2/3 अलग कर दूं, 1/3 को मशीनरी अलग मान लो, मेरे लिए अकाउंटिंग बहुत आसान होगी। अगर मैं इसका 1/3 अलग कर दूं, 30,000 का 1/3 मतलब 10,000 की मशीन को मैं बिल्कुल अलग मानूंगा, और बची हुई 20,000 को बिल्कुल अलग। बाद में वो 10,000 वाली मशीन 3,000 में बिक गई है, मेरे लिए तो कहानी बस इतनी सी सिंपल सी। ठीक है जी, नंबर लाइन मैं ही प्रिपेयर करूंगा, आप सब सामने देखेंगे, अकाउंट भी मैं ही बनाऊंगा इस बार, आप सब सामने देखेंगे। अकाउंट के लिहाज से बोलूं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 4 मशीन है, जिस साल चारों पे डैप लग रहा होगा, 4 मशीन, चारों का डैप, चारों का बैलेंस सीडी, चारों का बैलेंस बीडी, अकाउंट की लेंथ आप समझ सकते हो कहां कहां जाएगी। ठीक है ना जी। अब बेटा ये बताया कि अकाउंट कब बंद करने हैं, ये किसी ने नहीं बताया, तो बेटा जो भी सबसे लास्ट डेट पता होगी, जैसे कि 1 जनवरी 19 पता है मुझे, तो मुझे दिखाई दे रहा है 31 दिसंबर 19 तक तो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं क्यों 31 दिसंबर 19 बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी, क्योंकि फर्म के अकाउंट्स 31 दिसंबर को,
ठीक है ना जी। तो बाबू 1 अप्रैल 1 अप्रैल 17 आपने दो मशीन खरीदी। क्वेश्चन ने तो कहा 30,000 की एक मशीन खरीदी, पर 30,000 में से बाद में उसकी 1/3 बिकी है ना, तो मैंने 1/3 को अलग कर लिया। 1/3 है 10,000, तो बेटा 2/3 को भी अलग कर दिया, वो है 20,000। ठीक है जी। पहला साल कब खत्म हुआ होगा? 31 दिसंबर 17। दूसरा साल 31 दिसंबर 18। तीसरा साल 31 दिसंबर 19। इतना तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। आओ जी, अब बाकी डिटेल भी देखते हैं। बेटा क्वेश्चन कहता है एक और मशीनरी भी खरीदी थी 1 अक्टूबर 17, 20,000। 1 अक्टूबर 17, ये तो यही थी। बीस हजार। लो जी, आगे बढ़ जाते हैं। बेटा कहता है 1 जुलाई 18, 10,000। यहां पर है 1 जुलाई 18, 10,000। लो जी, अकाउंट्स पूरे कर देते हैं फटाफट से। बेटा अगर इस 10,000 की मशीन पर 10% डैप लगे पूरे साल का तो 1,000, लेकिन ये 9 मंथ्स है, 750। 20,000 पे पूरा डैप लगे तो 2,000, 9 मंथ्स का 1,500। M3 20,000 पे पूरा डैप लगे 2,000, 3 महीने का 500। ठीक है, 3 ही महीने, अक्टूबर में खरीदी, दिसंबर में अकाउंट्स बंद। कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी जल्दी ही सोचना होता है बस। तुम लगे हुए हो तो 3 3 महीने का निकालने में, अरे पूरे साल का ही सोचा करो पहले। बस फिर 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, वो सब निकल ही जाएगा। अब लो जी, अब तो पूरे पूरे साल का टैप है। बेची कब है एक बार मैं ये देख लूं। वैसे 1 जनवरी 19 को ही बेची है, मुझे जो याद है। 1 जनवरी 19 को ही आपने M1 बेची है 3,000 रुपए की। लो बेटा, पूरे साल का डैप लगा दूं अब M1 पे। पूरे साल का तो 1,000 था, पूरे साल का तो 2,000 था, और इस पे भी पूरे साल का 2,000 था, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा M4 बाय किया 1 जुलाई 18 को, पूरे साल का डैप लगाता तो 1,000 लगता। ये डैप कितने महीने का है? 6 महीने का डैप है बेटा, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर। तो डैप कितने का लगा? 500। चारों का डेप्रीसिएशन लगा दिया। इतनी सफाई से नंबर लाइन बनाना कि आपको पता लगे कि किसका कितना डैप है। बाद में आधों को तो अपनी राइटिंग खुद समझ नहीं आती, पूछते रहते हैं कितना था। ठीक है, यही M1 बिक गई, 31 दिसंबर तक का डैप लगाया और 1 जनवरी को बिक गई, तो डैप तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, खत्म डेप्रीसिएशन लगाने की जरूरत। बेटा बाकियों पे डेप्रीसिएशन लगा दो। M2, M3, M4। M2 पूरे 2,000, M3 पूरे 2,000, M4 पूरे 1,000। सबका डैप लगा दिया। बैलेंस शीट यही निकालेंगे, प्रॉफिट लॉसेस यही निकालेंगे। उज्जवल सामने देखो बेटा, M1 पे डैप 750, M1 पे डैप 1,000, 1750 का डैप लगा। 10,000 की चीज पर 1750 का डैप लगा, बची कितनी? 8250। 8250, 8250 की चीज 3,000 में बेच दी, 5250 का लॉस। सब मुंह जवानी काम चल रहा है। ठीक है जी। आओ जी, बैलेंस शीट देखते हैं मशीन 2 का। 20,000 की खरीदी थी, 1,500 का डैप, 2,000 का डैप, 2,000 का डैप। 20,000 की खरीदी थी, 1,500 का डैप, 2,000 का डैप, 2,000 का डैप, 2 2 4 और 15, 5,500 का डैप। 5,500 का डैप लगा 20,000 की चीज पर, 14,500 का बैलेंस शीट। M2, M3 कितने की खरीदी थी? 20 की खरीदी थी, डैप कितना लगाया? 500 का लगाया। फिर M3 पे कितना डैप लगाया? ये पूरे 2,000 का लगाया। 500, 2,000। मैंने M3 का डैप इस बार ऊपर ही लगा दिया था 2,000, तो 500, 2,000, 2,000, 4,500 का डैप लगा दिया। 4,500 का डैप लगा दिया, खरीदी थी 20,000 की। बट अबाउट M4 कितने की खरीदी थी? ये खरीदी थी 10,000 की, 500 का डैप लगाया और 1,000 का डैप लगाया, 1,500 का डैप लगाया, यानी कि कितने की बची? 85। 14,500, 15,500, 8500।
14,500, 15,500, 8500, 52,50 का लॉस। ठीक है ना जी? जो सब तुम्हें बता रहा हूँ ना, पहले भी करके दिखाया हुआ है इनको, रेनबो वालों को। ये रेनबो वाले बच्चे की बुक है, देख। मैंने कहा देखा है नहीं है, 52,50 का लॉस। ठीक है ना? ऐसे ये मेरी राइट है ना, मुझे भी पता है, गोला भी किसी और ने नहीं किया हुआ। 30,000 पे भी गोला मैंने ही किया हुआ है क्वेश्चन पढ़ते टाइम। देखते ही मुझे याद आ गया था कि मैंने दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ इस बुक से क्वेश्चन। चलो खैर, लेट इट बी। बेटा बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, दूसरा ईयर इसका सबसे डिफिकल्ट ईयर होगा एज पर अकाउंटिंग, जहां चारों मशीन होंगी, चारों मशीन का डैप होगा, चारों मशीन का बैलेंस सीडी होगा, फिर चारों मशीन का बैलेंस बीडी होगा। ठीक है, करें अकाउंटिंग? आप करोगे मैं करूँ, बस ये बताओ, ट्राई करोगे? हो जाएगी? नहीं होएगी तो फिर मैं ही कर देता हूँ। हो जाएगी? तूने तो कर ली, मुझे पता है। वो तो मैं देख ही रहा था, तुम नंबर लाइन भी नहीं सुन रहे थे दोनों भाई। दोनों ने कर ली होगी। है? ऐसा टेप रहता है यार, टेप कार में इसका टेप नहीं कवर करता। लो जी, बेटा मैं ही कर देता हूँ, चलो अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5-6 होमवर्क है आपके लिए, एडवांस बता। 1 अप्रैल 17। लो जी, सामने देखेंगे बेटा। एक बार मैं बड़े दिन के बाद क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप सामने देखेंगे। बेटा मशीन अकाउंट में मशीन खरीदी आपने, एंट्री करोगे मशीन तो बैंक। एक मशीन आई 10 की, दूसरी मशीन आई 20 की। सामने देखते रहना चाहिए। मैं सर थोड़ा सा स्पीड पर करूंगा, आप सामने देखना। नंबर लाइन पे ही आगे बढ़ना। ये देखो इवेंट क्या हुआ आज, M3 आ गई 20,000 की, 1 अक्टूबर 17। 1 अक्टूबर 17 M3 भी आ गई 20 की। लो जी बाबू, और साल भर में कुछ नहीं हुआ, डैप लग जाएगा 31 दिसंबर 17 को। ये डैप लगा 750, 1500 और 500 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। M1, M2, M3, 750, 1500 और 500। आज के दिन ही बैलेंस भी निकलेगा, साल भी खत्म हो रहा है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सबका बैलेंस अलग अलग निकालना। और बैलेंस निकालने का तरीका वो नहीं है हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। अब तरीका क्या है? 10,000 की मशीन थी, 750 का डैप लगा, 92,50 की बची। 20 की चीज पे 1500 का डैप लगा, 18,500 की बची। 20 पे 500 का डैप लगा, 19,500 की बिकी। टोटल कर देना, दोनों तरफ का टोटल बिल्कुल बराबर आएगा। 1 जनवरी 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1, M2, M3, 92,50, 18,500 और 19,500। नंबर लाइन पर आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी, यहाँ पहुंच चुका हूं मैं, नंबर लाइन पर आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर लाइन पर आगे बढ़ा 1 जुलाई 18। 1 जुलाई 18 को बेटा एक और मशीन खरीद ली, M4 10,000 की। 1 जुलाई 18 M4 खरीद ली 10 की। तो बैंक अकाउंट M4 आ गई 10,000 की। और कुछ भी इवेंट नहीं हुआ साल भर में, आखिरी में चारों का डेट। टकराल सा पढ़ लो। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, चारों का डेप है M1, M2, M3, M4। चारों पर डेप्रीसिएशन, क्योंकि मैंने पहली मशीन 10,000 की खरीदी थी, दूसरी 20,000 की खरीदी थी, तीसरी 20,000 की खरीदी थी, तो पूरा पूरा डेप लगा दिया। M4 का देख लो बेटा, अभी बीच में ही खरीदी थी, 500 का डेप है। ठीक है जी, इतना तो दिमाग में भी रख सकते हो। अब मैंने तुम्हारे सामने दिमाग में रख के ही कर दिया, पीछे गए ही नहीं देखने। 31 दिसंबर को ही बेटा साल भी खत्म है, तो बैलेंस भी निकाल दो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हाईएस्ट टोटल वाली कोई बात नहीं। 92,50 में से 1,000 चले गए, 18,50 में से 2,000, 18,500 में से 2 चले गए, 19,500 में से
19,500 में से 2 चले गए और 10,000 में से 500 चले गए। बैलेंस निकाल दिया जी सबका। अब यहाँ पर बेटा मैं बहुत देर से क्वेश्चन की अकाउंटिंग इसलिए करने में इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात सिखाना चाहता हूँ। आराम से जरा सामने देख लेना, जैसे ही वो बात सिखाऊंगा छोड़ दूंगा उसके बाद क्वेश्चन को। लो पुत्र जी बेटा, हाँ मैंने एक गड़बड़ कर दी है। 17,500 लो जी बेटा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 1 जनवरी कोई मशीन बिक गई है, 1 जनवरी 19, यहीं पर एक और इवेंट है, ये देखो 1 जनवरी 19 को M1 बेच दिया आपने 3,000 रुपए की। कल ना मैंने एक बात बोली थी लास्ट लेक्चर में कि नॉर्मली जब मशीन बिकती है 3 चीजें होती है, तो बोली थी ना मैंने, 3 चीजें होती हैं, डैप, बैंक और प्रॉफिट या लॉस। पर मैंने कहा था कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि 2 ही चीजें होती हैं, एक बैंक दूसरा प्रॉफिट या लॉस, डैप नहीं होता। क्यों नहीं होता, आज उसका परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है। मेरी पहली मशीन का जो बैलेंस है वो 1 जनवरी 19 को है, और 1 जनवरी 19 को ही मशीन बिक गई। अब कितने दिन का डैप लगाऊं, 0 दिन का, कोई डैप लगेगा ही नहीं, आज ही मशीन बिक गई। ठीक है ना जी, मेरी मशीन बिक गई है बेटा 1 जनवरी 19 को ही 3,000 रुपए की। बाय बैंक अकाउंट 8250 की चीज 3 में बेच दी, यानी कि 5250 का लॉस खा लिया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी तीनों मशीन का डैप लगा देना, 2 2 और 1, बैलेंस सीडी निकाल लेना, बीडी निकाल लेना, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन 5 6 होमवर्क है, मैं पिक क्लिक करके ग्रुप में भेज रहा हूँ। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।